नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मेहता पे स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एनआईए कैसे बने, हाउ टू बिकम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हम कैसे एनआईए में शामिल हो, आज इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और साथ-साथ में ये भी हम जानेंगे कि इसके लिए हमें कौन-सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें कौन-सी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, साथ में ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या-क्या है और इनका वर्क प्रोफाइल क्या है, इनकी ट्रेनिंग क्या है, इनके प्रमोशन क्या है, इनकी सैलरी क्या है। ये सारे के सारे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर एनआईए है क्या और इनका काम क्या है? तो आपको बताता चलूँ कि आपने ज़रूर सुना होगा कि 26/11 अर्थात मुंबई ताज होटल पे जो हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, उसी के बाद से ये एनआईए की स्थापना हुई है। अर्थात एनआईए का जो काम है वो भारत देश में आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। अर्थात अ, इंटरनेशनल माफिया को ट्रैक करके खत्म करना है और देश की रक्षा करना है, देश को शांतिमय बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थात आतंकवाद को खत्म करना, इंटरनेशनल माफिया को खत्म करना इनका काम है, अर्थात इस संस्था का काम। तो एनआईए में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? तो एनआईए में शामिल होने के लिए आपको 3 तरीके से आना पड़ेगा। पहला क्या, आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से आ सकते हो, जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का होता है, एग्जाम होता है, उसके माध्यम से आप आ सकते हो। दूसरा, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उसके माध्यम से आ सकते हो। और तीसरा, आप डिप्यूट होके इसमें आ सकते हो, अर्थात हम 3 तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि एनआईए का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ये ग्रुप बी है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 4200 ग्रेड पे है। तो हमने आपको बताया था 3 माध्यम से आ सकते हैं। तो पहला जो माध्यम है एसएससी सीजीएल के थ्रू आ सकते हैं। यदि हम ग्रेजुएशन किए हैं, अर्थात हम ग्रेजुएशन डिग्री हमारा कंप्लीट है, तो हम एसएससी सीजीएल नाम की एग्जाम होती है, हम इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। यदि हम इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, प्री मेंस टाइपिंग दे जाते हैं, डीवी में यदि हम पास हो जाते हैं, यदि हम फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे, तो हम इसमें एनआईए में क्या बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो अर्थात हम क्या बनेंगे, सब इंस्पेक्टर। और यदि हम यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं तो हम आईपीएस जैसे होते हैं, एसपी, हम उस पे हम अर्थात बड़े पोस्ट पे हम पहुंच जाएंगे यदि हम किस पे आ रहे हैं, यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं। और एसएससी सीजीएल के थ्रू यदि आ रहे हैं तो कितने फेज से गुजरना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले प्री देना होगा, प्री के बाद हमें मेंस देना होगा, मेंस के बाद हमें टाइपिंग देना होगा, इसके बाद डीवी होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद ट्रेनिंग होगा। अर्थात यदि हम प्री दे रहे हैं तो प्री में हमने आपको बताया था क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस होता है। और इसके बाद जो मेंस होता है, मेंस में आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके जीएस होता है। मैथ आपका 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये आपका जो रीजनिंग भी होता है वो भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, और जो आपका इंग्लिश होता है 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, और आपका जो जीके जीएस होता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। और साथ साथ में कंप्यूटर होगा, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, 15 मिनट में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। और यदि आप ये सब क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि यहाँ पे भी आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल जो टेस्ट होगा, यदि हाइट को देखा जाए फिजिकल टेस्ट में, तो जो मेल है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। और जो चेस्ट है, मेल के लिए 76 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं है। और विजन देखा जाए तो 6x6 वन आई और 6x9 अदर आई। और विथ और विदाउट क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, ग्लासेस चाहिए। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि आप पीडब्ल्यूडी में हैं, अर्थात यदि आप दिव्यांगजन हैं, तो आप इसके लिए आप नहीं बने हैं, अर्थात ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। यदि आपकी हाइट है इतनी और ये सब चेस्ट आप फॉलो कर पा रहे हैं, अर्थात आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अर्थात आप क्या बन पाएंगे, सब इंस्पेक्टर, किसमें, एनआईए में, जो देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्राउड, अर्थात एक प्रकार से बहुत प्राउड वाली, अर्थात इसमें अगर देखा जाए तो पावर बहुत लेवल का है और बहुत रिस्की जॉब है। रिस्की जॉब का मतलब आप हमेशा एक रिस्क लिए रहोगे। जैसे क्या होता है कि मान लो जो पुलिस होती है, पुलिस क्या होता है, कोई घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन इनको क्या, घटना से पहले ही इनको क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मान लो कहीं जैसे बम रखा रहता है, तो इनको जब इंफॉर्मेशन उसके पहले मिले तो बम को डिस्पोजल करते हैं। अर्थात जो भी घटना होने वाली है उसके पहले इनको क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जांच करना होता है, उसको खत्म करना होता है। जैसे मान लो क्या हुआ कि मान लो कहीं से विदेश से पैसा आ रहा है और यहाँ पे टेररिज्म, अर्थात जो आपके वो आतंकवाद है, यहाँ आतंकवाद
कि क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है पैसे दे दे के। तो अगर इनको पता चला तो ये उनको पूरे को खत्म करेंगे, उनके लीडर को लेके साथ साथ में सबको ये खत्म करेंगे। अर्थात देश को शांति में बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, देश की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थात ये बहुत प्राउड वाली जॉब है, बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है। जैसे आपको ये भी बताता चलूं कि इनको किसी राज्य की पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो किसी राज्य में कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कहीं से भी फंड आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, यदि इनको पहले से ही पता चला तो ये क्या करेंगे, जहां से फंड आ रहे हैं वहां से भी साथ साथ में यहाँ पूरे आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि इनको कोई वर्दी नहीं मिलती, ये सिविल ड्रेस में रहते हैं, ये अपने सीक्रेट खुद छिपाते हैं और हमेशा ऐसे मतलब ऐसे सीक्रेट छुपा के रहते हैं कि जान ही नहीं पाओगे। तो ये इनका काम है देश की रक्षा करना, आतंकवाद को खत्म करना अर्थात जड़ से मिटाना। यदि आप चाहते हैं इसमें शामिल होना तो आप एसएससी सेजल के थ्रू आ सकते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी आ सकते हैं। अब आइए इनके वर्क प्रोफाइल और सैलरी को भी देख लेते हैं, जो कहीं न कहीं बहुत मोटिवेशन देता है ये दोनों। तो आइए देख लेते हैं इनका सैलरी क्या है। तो इनकी जो सैलरी है, अभी हमने आपको बताया था 4200 ग्रेड पे, अर्थात इनको कुल मिला के 70,000 प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। और साथ-साथ में हमने आपको बताया था सीबीआई में उसमें भी 13 मंथ्स का सैलरी मिलता था, इसमें भी अर्थात एनआईए में भी 13 मंथ्स का सैलरी मिलता है। और 13 मंथ्स क्यों? क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि एएसओ, एमईए में ये सब में क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो इसलिए इनको क्या करना होता है, इनको 13 मंथ्स का पैसा मिलता है, अर्थात सैलरी मिलती है। और सीबीआई वालों को भी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमेशा ये ड्यूटी पे रहते हैं, हमेशा के हमेशा, मतलब कि जैसे इनको ये नहीं है सैटरडे संडे छुट्टी होना है, ये अर्थात सारे सप्ताह में ड्यूटी करते रहते हैं, इसलिए इनको 13 मंथ का सैलरी मिलता है। और इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, साथ साथ में मोबाइल बिल मिलता है, साथ साथ में पेट्रोल बिल मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, एसएसए का 20% अर्थात बेसिक सैलरी का मिलता है, और एचआरए और डीए भी इनको मिलता है। अब इनके वर्क प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो इनका जो वर्क प्रोफाइल है वो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कहीं पे ये सुनाई दिया जाए कि कहीं पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या कहीं से फंडिंग आ रही है, तो वो क्या करते हैं, उनको जड़ से खत्म कर देंगे। या कहीं पे मान लो आप न्यूज में भी सुनते होंगे या कभी कभी आप मूवी में देखते होंगे कि जनसंख्या ज्यादा थी, वहां पे बम रख दिया, तो ये क्या करते हैं, ये अर्थात हमेशा से हमेशा इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। और ऐसे जगह पे पहले ही वो क्या करते हैं, मान लो कहीं पे बम रखा, कोई आतंकवाद है, वो क्या कर रहा है, भारत जैसे अखंड राज्य को खंडित करना चाह रहा है, तो ऐसे पे वो अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कहीं पे बम रख रहा है, तो ये पहले से ही उसको क्या कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे बम को। अर्थात ये कहीं न कहीं देश को अच्छे तरीके से रक्षा करते हैं। तो ये क्या करेंगे, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, अरेस्ट एंड इंट्रोगेशन। और साथ-साथ में ये भी मान लो कि इनको ये पता हो गया कि आप क्या करोगे, आप आगे चल के हिंसा भड़काने वाले हो, या आप ऐसा कुछ एक्टिविटीज करने वाले हो जिससे मतलब कि कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिले, या ऐसा कुछ करने वाले हो कि आगे चल के मान लो कुछ बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, तो ये अरेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ किए आपको अरेस्ट कर, शक के माध्यम से ये आपको अरेस्ट कर लेंगे और जल्दी जमानत नहीं देंगे, पूछताछ बहुत तगड़ा चलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन क्राइम को भी ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं, अर्थात ये सब देखते हैं। अब आइए अब हम इनके ट्रेनिंग को देख लेते हैं। तो इनकी जो ट्रेनिंग चलती है पूरे के पूरे 6 मंथ चलती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनके ट्रेनिंग में आखिर क्या पढ़ाया और क्या सिखाया जाता है। तो इनके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस, और साथ साथ में वेपन्स ट्रेनिंग, अर्थात गन को कैसे चलाया जाए, ये सब सिखाया जाता है। और इंडियन पिनल कोड आईपीसी पढ़ाया सिखाया जाता है। और साथ साथ में क्रिमिनल प्रोसीडर कोड सीआरपीसी के बारे में पढ़ाया जाता है। और बम डिस्पोजल, अर्थात कहीं पे बम रखा गया तो उसको कैसे डिस्पोजल करना, ये सिखाया जाता है। ह्यूमन राइट्स, अर्थात मानव के कौन कौन अधिकार होते हैं, ये पढ़ाया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट टेररिज्म लॉज, अर्थात टेररिज्म के जो नियम है उनके ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे इकट्ठा किया जाता है, ये सब के बारे में इनके ट्रेनिंग में पढ़ाया सिखाया जाता है। अब आइए अब हम इनके प्रमोशंस को देख लेते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लग रहे हैं तो एसएससी सीजीएल थ्रू आप बनेंगे क्या, सब इंस्पेक्टर। एनआईए में क्या बनेंगे, सब इंस्पेक्टर। और जब प्रमोशन होगा इनका तो आप बनेंगे इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के बाद जब प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे डीएसपी। फिर जब प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे एडिशनल एसपी। फिर जब प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे एसपी। फिर जब प्रमोशन होगा तो आप बनेंगे क्या, एसएसपी। तो आप देख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन, अर्थात आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलने वाली है। ये देश की रक्षा करने का ये बहुत बड़ी संस्था है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए, अप्लाई करिए और आप अच्छे से इसमें जॉब करिए। कहीं न कहीं बहुत प्राउड वाला जॉब है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।